स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 2C। आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए हमारे पास जैसे क्वेश्चन 9 है या क्वेश्चन 8 हो गया था हमारा, 9 है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसके हमें रेंज फाइंड करनी है। ओके, इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसकी रेंज क्या होगी। इसकी देखिए x अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो एफ एक्स एक्स के इक्वल है, यानी y इक्वल्स टू एक्स है। तो y भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा क्योंकि x बिलोंग कर रहा है, तो y की भी रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर। ठीक है, y क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो y यानी क्या होता है, रेंज। यहाँ पे x एलिमेंट्स, यहाँ पे y एलिमेंट्स, या a के एलिमेंट्स और b के एलिमेंट्स। तो y में हमारे पास x जो है वो बिलोंग टू रियल नंबर हो गया, तो y भी बिलोंग टू रियल नंबर हो गया, यानी y की रेंज क्या हो जाएगी, पूरे रियल नंबर, यानी y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो रेंज क्या डिफाइंड हो जाएगी, रियल नंबर। इसके लिए 9th वाले के लिए फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 9th का बी क्वेश्चन। 9th का बी क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू सोल्यूशन 9th बी पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अगर हमें रेंज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले y लेट करते थे, याद करो आप। एफ एक्स वाई को ही डिनोट करता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, टू उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा रूट y माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, y जो है रूट के अंदर है, तो रेंज के लिए हम y की वैल्यूज देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे y जो है, ठीक है, y x बिलोंग टू रियल नंबर है, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब y रियल होने के लिए हमें y की कंडीशन देखनी होगी कि y किसको बिलोंग करे। तो यहाँ पे y ज़ीरो, अगर y अगर सपोज 2 से लेस हुआ तो 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, और रूट -1 इमेजनरी। तो y 2 हो सकता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो डिफाइंड है। और y या 2 से बड़ा हो सकता है, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अब इसकी हम अगर रेंज की बात करेंगे, अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होगी, देखिए इसकी अगर रेंज की बात करें हम, तो रेंज y ग्रेटर देन, यानी जो 2 है यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और कॉमा 2 से बड़ा और कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ओके, 2 से कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। यहाँ पे सॉरी स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, बिकॉज इनफाइनाइट से हमेशा कोई चीज़ क्या होती है, लेस होती है, इक्वल नहीं हो सकती उसके। लेकिन 2 के तो यहाँ पे इक्वल है, इसलिए 2 से इनफाइनाइट। तो ये होगा इसकी रेंज। आप चाहो तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, रेंज इक्वल्स टू, ठीक है, 2, ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू y लेस देन इनफाइनाइट। तो ये भी आप इस तरीके से भी रेंज को डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो सिंपल था। देखिए हमारा 9th का बी पार्ट। 10th क्वेश्चन देखिए ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये और इसके बाद वाली एक्सरसाइज 2D एक्सरसाइज। तो इन दोनों एक्सरसाइज पे बहुत फोकस करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन आपको फाइंड करना है फंक्शन का। फंक्शन क्या गिवन है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये हमको क्या गिवन है, फंक्शन गिवन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, किससे, 0 से, ठीक है। ये अगर इक्वल टू 0 हो गया, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, समझिएगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो इस केस में क्या होगा बताओ, नॉट डिफाइंड की कंडीशन हो जाएगी, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ये 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमको इसका डोमेन डिफाइन करना है तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि क्या इसको अगर इक्वल टू 0 करें और नॉर्मल सॉल्व करते हैं तो जो हमारे जीरोस आएंगे वो जीरोस नहीं होने चाहिए, ठीक है, बिकॉज नॉट इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, ठीक है। टू बी डिफाइंड, ये क्या है, टू बी डिफाइंड है, ओके, ये क्या है, टू बी डिफाइंड, ठीक है, फॉर डोमेन। तो
अब इसको हम समझते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को अगर हम लोग सॉल्व करें इक्वल टू 0 लेके, तो क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x ओके प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 1 हो गया, ओके, x माइनस 1 हो जाएगा ना। फिर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से -4 कॉमन हो जाएगा और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या होगा, x माइनस 1 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वल्स टू की कंडीशन थी, ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। देखो अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 5 प्लस 4, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। अगर आप 4 पुट करोगे तो 4 इज 16 माइनस 20 प्लस 4, यानी 16 माइनस 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 20 0। ये दोनों वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो x नॉट इक्वल्स टू 1,4, ओके, x नॉट इक्वल्स टू 1,4 यहाँ से, ठीक है। ये तो हमने इक्वल टू के लिए सॉल्व किया था, तो ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए। यानी अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट विच वैल्यूज 1,4। देखो आप जब ये लिखते हो ना, ये सेट को डिफाइन करते हो, ऑल सेट के एलिमेंट्स, सेट के पूरे एलिमेंट्स जिसमें से ये दोनों एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या डिफाइंड हो गया हमारा डोमेन। बहुत इजी था, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। 11th क्वेश्चन। अब देखिए 11th क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, रेंज बतानी है। रेंज बतानी है तो हम फंक्शन को ही देखते हैं। जैसे हमको फंक्शन दिया हुआ है 11th क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 2x। देखो यहाँ पे 2x हो गया तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये आपका एंगल है पूरा, इसको आप थीटा भी समझ सकते हो, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास फंक्शन हो, fx कोई भी हमारे पास फंक्शन हो, चाहे वो साइन का हो या कॉस का हो, चाहे वो साइन का हो या कॉस का हो, उसके लिए रेंज हमको डिफाइंड है। और वो रेंज क्या डिफाइंड है, -1 से 1। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री जब 3rd चैप्टर पढ़ोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो आपको ये तो पता है 0 से 1 रेंज होती है, ठीक है। नेगेटिव के लिए भी डिफाइंड होता है, -1 से 0 से लेके 1 तक वैल्यू होती है, साइन एक्स और कॉस एक्स की डिफाइंड होती है। और उसकी अगर हम बात करें 10 की तो वो तो इनफाइनाइट तक रहती है, लेकिन उसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं डिफाइंड होती है, ओके। इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी डिफाइंड। कॉस का ग्राफ कैसे बनता है आप लोग जानते हो। देखिए कॉस एक्स में और कॉस 2x के ग्राफ में क्या अंतर होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैं पहले आपको साइन 2x का मतलब बताता हूँ। देखो जब हम साइन 2x की बात करते हैं, पहले साइन एक्स समझा देता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको समझाया है साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। लेकिन जब हम साइन 2x की बात करेंगे ना, तो साइन 2x का ग्राफ पता है आपको, ये पीरियड 180 डिग्री था ना यहाँ पे, तो ये जब 2x की बात करेंगे ना तो इसमें क्या होगा, आपका इसी पीरियड में आपका डिफाइंड हो जाएगा। अरे बात समझिए, मतलब ये 0 to पाई में, 0 to 1, 0 to पाई में ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब दूसरा आएगा, मतलब इतना हमारा ये 360 का पीरियड, तो 360 के पीरियड में अगेन आपको ये एक वेव मिलेगी। मतलब 2x का मतलब ये होता है, 3x का मतलब क्या होगा, एक पीरियड इसमें 0 to पाई में आपको 3 वेव्स, मतलब ये पूरी आपको वो मिल जाएंगी, मतलब 3 वेव्स बन जाएंगी। तो ये 2x का है, ये x का, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। ये साइन x का ग्राफ है और साइन 2x का ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऐसे हमारे पास कॉस का भी ग्राफ होता है। अब देखिए यहाँ पे चाहे 2x हो गया हो या 4x हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू तो वो तो हमेशा सेम ही रहेगी ना। वो क्या होगी, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, जल्दी पता नहीं चलती ये सब चीज़ें, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे -1 से 1, अगेन -1 से 1। अब ये ग्राफ प्लॉट करना अगर आपको नहीं आता ना, तो आप वैल्यूज़ को लेके प्लॉट कर दो। 0 to 90 डिग्री तो आप कर सकते हो ना, 0 to 90 डिग्री तो आप कर सकते हो। मैं आगे की आपको ये वेव बना दिया, जो आपको 9th चैप्टर नंबर 3rd में मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने का कोई यहाँ पे नीड नहीं लग रही है, क्योंकि आपको पूरा बेसिक बता के फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आएगा। तो कॉस का ग्राफ अगर हम बात करें तो कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है कॉस का ग्राफ, ओके। कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, ये कॉस का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे इसमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कॉस का हो गया, साइन का हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चाहे वो साइन हो या कॉस हो, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो
-1 और 1 डिफाइन होगी ना, तो इसीलिए इसके लिए भी cos स्क्वायर 2x के लिए भी सॉरी cos स्क्वायर 2x के लिए भी हमारी जो वैल्यू है वो क्या डिफाइन होगी, -1 से, देखिए -1 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, ठीक है, ये डिफाइन हो जाएगी हमारी रेंज। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आप कॉस और साइन के तो हमेशा याद ही रखो। -1 से 1 डिफाइन होता है। ये -1 से 1 कब डिफाइन होता है, बिकॉज 0 से हम 360 की जब बात करते हैं, ओके, 0 से 360 डिग्री। तो अब इसके बाद कॉस का क्वेश्चन भी हो गया। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये आपको फंक्शन दिया गया है और अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए, मतलब जहाँ पे x की रेंज डिफाइंड है उसके लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है, समझे मेरी बात को। इफ़ देखिए ये 13 क्वेश्चन है, ये 12th क्वेश्चन है। f(x) ये है तो आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो आप इसमें f0 पुट कर दो, -1 पुट कर दो, 1/3 पुट कर दो, आपका आंसर है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। x की वैल्यू पुट करनी है, एक बार 0, एक बार -1, एक बार 1/3। तो ये मैं नहीं बताऊंगा क्वेश्चन आपको, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको डिफाइन करना है, ठीक है, क्या क्या डिफाइन करना है, f2, f4, f-1, -3 और f0। तो देखो जब x ग्रेटर देन 3 होगा तो आपको ये डिफाइन करना है। तो ये 4 जो है x ग्रेटर देन 3 है ना, तो 4 के लिए यहाँ पे ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा, और यहाँ पे आप 4 का पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो सपोज मैं आंसर इसका निकालना चाहूँ, 4 चीज़ें 12 हो जाएगा, 12 -1 11। तो 13th का अगर मैं f4 की बात करूँ तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। 13th का अगर मैं f4 की बात करूँ तो 11 आ रहा है, देखिए 11 आया था ना, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, 4 चीज़ें 12 -1 11, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 3 के लिए, 2 के लिए कौन डिफाइंड होगा, ये 2 के इक्वल भी है, ठीक है, -2 से ग्रेटर है x, लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो लेस देन इक्वल टू 3 के लिए 2 आता है, तो इसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। -1 के लिए कौन सा डिफाइंड होगा, ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा। -3 के लिए, सॉरी, -2, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये नहीं होगा। -1 के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा, -2, -1 x और फिर 3। और -3 के लिए कौन सा डिफाइंड होगा, ये वाला, ठीक है, x लेस देन -2 तो -3 आता है। 0 के लिए कौन सा डिफाइंड होगा बताइए, देखिए ये जो है -2, -1 फिर 0 आएगा ना, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा 0 के लिए। सिंपल है, देखिए कुछ भी नहीं है, तो 0 के लिए आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में ये वाला ए पार्ट इजी है, ठीक है। क्या निकालनी है आपको, रेंज निकालनी है। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन ये वाला x² + 1 वाला, वैसे ये भी क्वेश्चन है। इसमें आप y ऐड कर लोगे, x² -3, और यहाँ पे उसने रेंज डिफाइन, सॉरी इसने क्या डिफाइन किया, x की लिमिट डिफाइन किया, -2 से कहाँ तक है, 2 तक है। तो उस रेंज में जो जो वैल्यूज होंगी वो आप निकालोगे, ठीक है। 14 का ये आपका होमवर्क है। बी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे 14 का। इधर देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन की मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन की मीनिंग को नहीं समझोगे तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। सॉल्यूशन 14th का बी, ठीक है। f(x) = मैं लगभग इसके आपको पूरे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखिए 10x, और इसके लिए हमको x का डिफाइन किया गया है, x डिफाइन किया गया -π/4 से π/4। x डिफाइंड है -π/4 से +π/4। देखो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं 10 में, देखो आप इसको भी माइनस को छोड़ो, 10 में π/4 पुट कर दूंगा तो 10x क्या डिफाइंड होगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे बीच में 10x लिख दूँ तो 10x जो होगा वो किससे छोटा होगा बताओ, π/4। जब यहाँ पे π/4 पुट करोगे तो 1 आएगा ना, 10 की π/4 पे वैल्यू 1 होती है। वैसे -π/4 में -1 होती है। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, इतना तो आप समझ गए, ठीक है। देखो ये था हमारे पास x, इसमें हमने क्या कर दिया, फंक्शन लगा दिया। फंक्शन क्यों लगाया, क्योंकि आपको 4 - 3 10x की वैल्यू, मतलब इसकी आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, ओके। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि हम क्या करें कि -1 से 10x < 1 हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये मैं आपको वैल्यूज़ बताऊंगा, इसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज अभी क्या है, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू एक्सप्लेन मी ऑल दिस थिंग्स, दैट्स वाई आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 3rd चैप्टर,
उसमें आपको पूरा क्लियर करूँगा। तो ये हो गया -1 से लेस देन इक्वल टू 10x लेस देन 1। अब देखिए हमको क्या निकालना है, 4 - 3 10x। तो अब मैं क्या करूँ, देखो -3 का इसमें इंटू कर देता हूँ। ओके, -3 का क्या कर देता हूँ, इंटू कर देता हूँ। समझिएगा इस बात को, जब मैं -3 का इसमें इंटू करूँगा तो देखिए क्या होगा। अच्छा एक चीज़ मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2, -2 इज़ लेस देन 3 होता है। समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। -2 3 से छोटा होता है। ओके, -2 3 से छोटा हो गया। लेकिन अगर मैं दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो सपोज मैंने यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये तो प्लस हो जाएगा। और अभी मैं साइन नहीं लगा, सपोज मैंने साइन लगा दिया, अभी मैं जो ये साइन दिया होता वो मैंने लगा दिया और यहाँ पे हो गया -3। तो मुझे एक बात समझिए, एक मैथमेटिकली एक चीज़ समझिए, क्या +2 -3 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, साइन चेंज, मतलब आपको ये ग्रेटर करना होगा। ओके, ये क्या करना होगा, आपको ग्रेटर करना होगा, 2 ग्रेटर करना होगा -3 से। तो जब भी नेगेटिव साइन, अगर आप नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो, साइन को चेंज करते हो, तो यहाँ पे आपका ग्रेटर देन और लेस देन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन। वैसे ही अगर आप यहाँ पे भी -3 का इंटू करोगे, तो -3 का जब इंटू करोगे तो ये तो +3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा और ये हो जाएगा 10x और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। मतलब अगर इसको आप डिफाइन करना चाहो तो ये कैसे डिफाइंड होगा, समझो यहाँ पे कि जो 10x है, ओके 10x है वो क्या है, देखो ये इन दोनों के बिटवीन लाई कर है, यानी -3 से 10x बड़ा है। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, 10x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस, बट लेस देन क्या है, लेस देन और इक्वल टू क्या है, 3 होगा। अब ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि -3 लेस देन इक्वल टू, अरे मैंने इसको यही लिखा है, इसको ऐसे रिवर्स में बस लिख दिया, एक ही बात है। अब लेकिन हमको चाहिए 4 - 3 10x, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, 4 ऐड कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने -3 का इंटू कराया था, तो यहाँ पे मैंने -3 लिखा नहीं है। ओके, यहाँ पे -3 भी आएगा, यहाँ पे -3 का तीनों में मल्टीप्लाई होगा ना, बस इसमें दोनों में थोड़ी नहीं होगा, -3 यहाँ पे भी आएगा, तो ये -3 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, 4 ऐड कर देता हूँ, तीनों में ऐड कर सकते हैं ना 4। अरे आप बताओ मुझे, अगर मैं 2 लेस देन 4 करता हूँ, मैं दोनों में ऐड कर दूँ 4, तो 6 लेस देन 8 भी तो होगा, ये भी तो कंडीशन सही है। वैसे ये होगा, 4 ऐड कर देता हूँ, तो मैं अगर 4 ऐड करूँगा तो यहाँ पे -3 10x था हमारे पास, सॉरी -3 था, लेस देन इक्वल टू -3 10x लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू क्या है, 3 है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, 4 ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे 4 मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 4 ऐड कर दिया और यहाँ पे भी 4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन एक किया है, और ये हो जाएगा 4 - 3 10x और लेस देन और इक्वल टू 7। तो ये क्या डिफाइंड हो गई, बताइए, 1 से 7 डिफाइंड हो गया हमारा फंक्शन। तो हमारा f(x) क्या था, f(x) था ये पूरा 4 - 3, तो 1 लेस देन और इक्वल टू f(x) लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। अगर आप इसको रेंज अगर वैसे भी डिफाइन करना चाहो तो लेस देन और इक्वल टू है, तो 1 to 7 आप दोनों लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। सिंपल है, देखिए कुछ भी नहीं था, ये बुक में आपको ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, बुक में आंसर आपका ऐसे ही दिया हुआ है, 14th का बी, ये 1 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे हमको रिप्रेजेंट करना है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके माइंड को बहुत अच्छी प्रैक्टिस देंगे। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि 15 से लेके 21 क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना, क्योंकि ये इनमें कुछ क्वेश्चंस में हिंट भी दी हुई है, लेकिन हम आप हिंट को भी मत फोकस करो। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे करेक्ट कर लेना आप लोग, 4 - x² अपॉन 1 - x। ठीक है, 4 - x², 1 - x, यहाँ पे स्क्वायर कर देना। क्वेश्चन यहाँ पे x बस लिखा होगा, जिसकी बुक में लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो ये करेक्ट कर देना। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो देखो अब हमारे पास क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। फाइंड अ डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू दिस। आपको डोमेन फाइंड करना है 15th क्वेश्चन में।
डोमेन फाइंड करना है। फंक्शन क्या गिवन है आपको, फंक्शन गिवन है 1/√1 माइनस एक्स और x माइनस 2। ठीक है, 1 माइनस एक्स और x माइनस 2। अब एक बात यहाँ पे समझिए, ठीक है, बात ये है हमारे पास कि देखो यहाँ पे ये रूट है, ठीक है, तो ये वैल्यू पहली बात तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये पूरा टर्म 1 माइनस एक्स और x माइनस 2 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं 0 होना, पहली बात तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए 1 माइनस एक्स माइनस 2, यानी x, ये पूरा फंक्शन 1 माइनस एक्स और x माइनस 2 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब जैसे हम लोग ऊपर दिया रहता था रूट कभी भी, तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, याद है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दोगे इसको, तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बस क्या डिफाइन करेंगे, 1 माइनस एक्स और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स हमको अच्छा नहीं लगता, हमको x समथिंग, x में से कुछ माइनस होना चाहिए, x में कुछ ऐड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन चेंज, मतलब इसको हमको x को इधर करना है, 1 को इधर करना है, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 आएगा और यहाँ पे x माइनस 2 आएगा और ये ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे, अब इस माइनस साइन को, दोनों साइन माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो एक बात समझो, यहाँ पे 0 पे माइनस मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, इस पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन आपको फिर क्या करना होगा, ये ग्रेटर देन का साइन चेंज हो जाएगा लेस देन में, ये मैंने अभी बताया पहले। तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ओके, और x माइनस 2 लेस देन 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, x माइनस 1 और x माइनस 2 लेस देन 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 लेस देन 0 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप लेस देन 0 करोगे तो यहाँ पे अगर ऐसे हम समझे, डिफरेंट समझे, तो x लेस देन 1 होना चाहिए और x लेस देन 2 होना चाहिए, अगर इधर से सिंपल सी बात करें। लेकिन वो कब केस होता था, वो इस तरह वाले केस में होता था जब इक्वल टू होता था, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो हम लोग बोलते थे x की वैल्यू 1 और 2 है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कहोगे तो सर बोलोगे कि x लेस देन 1 और x लेस देन 2, ठीक है, ऐसा बोलोगे ना, नहीं, यहाँ पे आपको साइन के कॉन्सेप्ट को समझना है। ये आपको भले लेस देन 0 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि कोई भी चीज़ 2 से और 1 से लेस कर रहे हो तो अल्टीमेटली 1 से लेस ही बनेगी। लेकिन अगर ये 1 से लेस हुआ तो समझना है इस बात को, अगर ये 1 से लेस हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये 1 से लेस हुआ तो कंडीशन क्या आ रही समझो। यहाँ सपोज ये हुआ 0.5, ठीक है, 0.5 हुआ, तो 0.5 माइनस 1, ओके, 0.5 माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे भी 0.5 माइनस 2 हो गया, तो 0.5, ठीक है, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 0.5, और यहाँ पे माइनस 1.5, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, मतलब प्लस हो जाए, मतलब माइनस माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर लेस देन 1 की अगर हम बात करते हैं तो लेस देन 1 और 2 दोनों डिफाइन नहीं होंगे, तो यहाँ पे x क्या डिफाइन होगा, x डिफाइन होगा ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, ठीक है, यहाँ पे x क्या डिफाइंड होगा, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन क्या, 2, ओके। तो समझ में आई आपको ये बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे लिखते हो 0, देखो समझना है इधर, मैं यहाँ पे अगर 0.5 लिख रहा हूँ तो 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5 आया और ये माइनस 1.5 आया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो लेस देन 0 तो होगा ही नहीं, समझ रहे हो ना, वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 या 3 समथिंग जो भी आएगा, तो 0.3 लेस देन 0 होता है क्या, इसलिए हमने कहा कि ये लेस देन कंडीशन 1 नहीं होगी। तो अब बड़ा अगर करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे 1.5 ले लिया, तो 1.5 माइनस 1 0.5 हुआ प्लस में, और 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 इंटू 0.5 क्या आएगा, माइनस 0.25, जो कि लेस देन 0 होता है, बिल्कुल सही कंडीशन।
अब 2 से अगर बड़ा ले लो आप, सपोज 3 ले लो, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। 3 माइनस 1 2 आएगा ना, और 3 माइनस 2 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 √2। क्या √2 0 से लेस है? नहीं है सर, तो इसीलिए हमने 2 मैक्सिमम वैल्यू रखी है। तो आप यहाँ पे 1.9 भी रखोगे तो आपका यहाँ पे सेटिस्फाई होगा 0.9, ठीक है। 1.9 माइनस 1 और पॉइंट मतलब लेस देन 2 के लिए क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1.9 रख दो तो 1.9 कितना हो जाएगा, -1.9, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो वो लेस देन 0 है, तो वो सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल था। तो 1 से x कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। 1 से x कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो ये लेस देन, दोनों लेस में है, तो इस बुक में आपका आंसर ऐसे दिया हुआ है, तो लेस है, इक्वल तो है नहीं, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन। ये क्या डिफाइंड हो गया आपका, डोमेन, ठीक है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बार बार इसको देखिए अगर आपको डाउट होता है तो, ठीक है, तभी क्लियर होगा। 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन, fx इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। fx इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं कहना चाहूँगा कि इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली बात, इक्वल टू हो सकता है, 0 डिफाइंड होगा यहाँ पे, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं डिफाइंड होता है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम क्या करें, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर को हम शिफ्ट करें या स्क्वायर रूट ले दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या डिफाइंड हो जाएगा, +-2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स यहाँ पे साइन नहीं डिफाइंड होगा, क्यों, क्योंकि -2 और प्लस ये दोनों चीज़ें नहीं डिफाइंड होती। दो साइन आपके पास आ गए ना, तो इसको हमको करेक्ट करना होगा। क्या करेक्शन होगा इसका, बताइए। इसका करेक्शन ये होगा कि जो दो वैल्यूज़ आपको आ रही हैं, कभी भी दो वैल्यूज़ जो आए, इनके बिटवीन में एक्स को क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, हमारे यहाँ पे 1 और 2 आ रहा था, तो हमने ये कहा, ये इसको ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो। ये अभी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, x-1 और x-2। तो ये x1 से ये लिख लेना, उसके बाद ये एक्सप्लेन कर देना, और 1 2 यही आपका आंसर है। तो ऐसे इसमें क्या होगा, -2 और किसके बीच में लाई करेगा, x, -2 और 2 के बीच में। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन रख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों आया है। अब देखो यहाँ पे पहले तो मैं इसका डोमेन आपको एक्सप्लेन कर दूँ। डोमेन क्या होगा, -2 से बड़ा होगा पर 2 से छोटा होगा, ये इसका डोमेन। सर ये कैसे कह सकते हो, तो मैंने कहा भैया आप चेक करो ना। चेक क्यों नहीं कर रहे हो, चेक करो। मैंने कहा -1 हो गया, ठीक है, मैंने कहा -1 हो गया x। तो अब मेरे को बात बताओ, मैं जब यहाँ पे -1 पुट करूँगा, ठीक है, तो -1 जो होगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए -2 से बड़ा -1 डिफाइंड है। अब मैं अगर -3 रख देता हूँ, समझिएगा, मतलब -2 से छोटा, -3 रखूँगा तो -3 का स्क्वायर 9, 4 - 9 -5, √-5 नॉट डिफाइंड, √-5 नॉट डिफाइंड, ठीक है, √-5 नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, तो ये लिमिट्स हमारी चेक हो गई। अब अगर आप सपोज 2 से बड़ा रख देते हो, 3 रख देते हो, तो -3 पे भी स्क्वायर 9 आएगा, 3 पे भी स्क्वायर 9, तो वो भी नॉट। इसलिए इन दोनों के बिटवीन में क्या करेगी हमारी रेंज, सॉरी, इस दोनों के बीच में हमारी डोमेन, रेंज नहीं, मैंने गलत बोला, इन दोनों के बीच में हमारा डोमेन -2 से 2 के बिटवीन में हमारा लाई करेगा। तो उसको अगर आपको डिफाइन करना है, क्या डिफाइन होगा बताइए, स्क्वायर ब्रैकेट -2, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू है, तो 2, ये हमारा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या है, डोमेन। ओके स्टूडेंट्स, डोमेन है ये। तो अब मैं बाकी क्वेश्चन 17 से नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, तब तक आप इन क्वेश्चन से क्या करो, प्रैक्टिस करो।